राजस्थान की रेत कहानियां बहुत कहती है, कुछ प्रेम की, कुछ दर्द की और कुछ हमेशा के लिए दफन रहस्यों की। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, कुलधरा की कहानी। वो गांव जो एक ही रात में गायब हो गया था और पीछे छोड़ गया एक भयंकर श्राप। लेकिन सदियों पहले यह गांव खुशियों से भरा था। पालीवाल ब्राह्मणों की हंसी, उनकी संस्कृति, उनकी समृद्धि सब यहां बसी थी। और इन्हीं गलियों में रहती थी पद्मिनी, गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की। पद्मिनी के दिल में जगह बनाई थी वीरेंद्र ने, एक सीधा सादा लेकिन बहादुर युवक। उनका प्यार कुलधरा की गलियों में खिलते रेत की तरह पवित्र था। कभी नीम के पेड़ के नीचे मिलना, कभी चुपचाप नजरें मिलना। उनका प्यार धीरे से खामोशी में परवान चढ़ रहा था। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इस कहानी में भी एक अंधेरा था। राजस्थान का क्रूर दीवान सालम सिंह, उसने पद्मिनी को देखा और उसे पाने की ठान ली। उसने फरमान भेजा, पद्मिनी को कल शाम तक मेरी हवेली में भेज दिया जाए, वरना यह गांव राख हो जाएगा। पद्मिनी रोते हुए वीरेंद्र के पास पहुंची। आसमान में चांद था, जमीन पर दर्द। वीरेंद्र, अब क्या होगा? तुम्हारी इज्जत की रक्षा मेरी जान से पहले है, पद्मिनी। रात को गांव के बुजुर्ग इकट्ठे हुए। सभी के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। सबने एक साथ कहा, हम अपनी बेटी किसी राक्षस को नहीं सौंपेंगे। फिर एक फैसला हुआ, इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय। गांव छोड़ दिया जाएगा, घर, मंदिर, खेत, सब कुछ। लेकिन झुकेगा कोई नहीं। रात के अंधेरे में हजारों लोग चुपचाप कुलधरा की गलियों से गुजरने लगे और गांव धीरे धीरे खाली हो गया। जाते जाते पालीवालों ने कुलधरा की धरती पर खड़े होकर कहा, जिसने भी इस गांव में कदम रखा वो चैन से नहीं जी सकेगा। यह गांव हमेशा के लिए उजड़ा रहेगा। यही था कुलधरा का शाप। सुबह जब सूर्य निकला तो कुलधरा की हर गली, हर मकान, हर आंगन खाली था। बस हवा थी और रेत की उदास आवाज। जब सालम सिंह कुलधरा पहुंचा, वहां सिर्फ वीरानी थी। पद्मिनी नहीं, वीरेंद्र नहीं, एक भी इंसान नहीं। क्रोध में उसकी चीखें भी उस वीराने में खो गईं। आज भी कहते हैं, कुलधरा रात होते ही बदल जाता है। खाली घरों में चूल्हे जलने की आवाज आती है। बूढ़ी हवेलियों की खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। और एक लड़की, पद्मिनी, अपनी अधूरी कहानी लिए गलियों में घूमती है। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक चीख है, एक अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज जो आज भी रेत में दबी है। पद्मिनी और वीरेंद्र का प्रेम आज भी यहां सांस लेता है और शायद हर रात किसी राहगीर को पुकारता है, हमें समझो, हमें सुनो।